जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं। आप नीचे देखते हैं और सोचते हैं कि यह सब मेरा है, मेरी वजह से यह दुनिया चल रही है। मैं नहीं होता तो मेरा परिवार भूखा मर जाता, मैं नहीं होता तो यह ऑफिस बंद हो जाता। कभी एक छोटा सा मच्छर आता है और आपको काट लेता है। अगले दिन आपको तेज बुखार आता है और डॉक्टर कहता है हालत गंभीर है। अब मुझे बताइए, आपका वो मैं कहां गया? जो कल तक पूरी दुनिया चलाने का दावा कर रहा था, वो आज एक करवट बदलने के लिए दूसरों का मोहताज है। दोस्तों, यही है अहंकार का सबसे बड़ा धोखा। श्रीमद् भागवत में भगवान का जो अगला दिव्य गुण बताया है वो है अनहंकृति। इसका अर्थ है अहंकार का रत्ती भर भी ना होना। आज हम और आप जिस मैं को पाल रहे हैं वही हमारे तनाव, हमारे झगड़ों और हमारे डिप्रेशन की जड़ है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके उस नकली चेहरे को उतार देगा जिसे पहनकर आप दुनिया को इंप्रेस करना चाहते हैं। अंत तक बने रहना, क्योंकि आज मैं मरेगा तभी माधव प्रकट होंगे। दोस्तों, वेदांत और गीता में अहंकार को अविद्या का कारण बताया है। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान के लक्षणों में सबसे पहले अहंकार को रखा है। अनहंकृति का अर्थ है कर्तापन के भाव का विसर्जन। जब हम यह सोचने लगते हैं कि मैंने किया तो हम बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन जब हम यह जान लेते हैं कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त, तब आप मुक्त हो जाते हैं। संत कबीर साहब इसे बड़ी सरलता से समझाया है। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाई। भगवान के घर की गली इतनी सकरी है कि या तो वहां हमारा अहंकार रह सकता है या परमात्मा, दोनों के लिए जगह नहीं है। अनहंकृति का अर्थ यह नहीं है कि आप खुद को कमतर समझें, बल्कि इसका अर्थ है खुद के बारे में कम सोचना। आज के समय में लोग अहंकार को आत्मसम्मान समझ लेते हैं। सुनिए, आत्मसम्मान का मतलब है अपनी वैल्यू जानना, लेकिन अहंकार का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझना। आज सोशल मीडिया पर हम जो पर्सोना बना रहे हैं वह शुद्ध अहंकार है, जिसे हम ईगो कहते हैं। और ईगो क्या कहता है? ईगो कहती है कि मुझे सब जानते हैं। और अनहंकृति क्या कहती है? अनहंकृति कहती है कि परमात्मा सबको जानता है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। जब हम अनहंकृत होते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ सुधर जाती है, क्योंकि जब मैं बड़ा होता है तो डर भी बड़ा होता है कि कहीं मेरी इज्जत न कम हो जाए। लेकिन जिसके पास खोने के लिए मैं ही नहीं है, उसे दुनिया का कोई भी डर डरा नहीं सकता। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को थोड़ा गर्व हुआ कि मैंने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात जान गए। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने पर प्रभु ने कहा, अर्जुन पहले तुम रथ के नीचे उतरो। अर्जुन हैरान थे, क्योंकि नियम के अनुसार सारथी पहले उतरता है, पर भगवान के कहने पर वे उतरे। और अर्जुन के रथ के उतरने के बाद जब भगवान रथ से उतरे तो रथ धू धू कर जल उठा। भगवान बोले, अर्जुन, भीष्म, द्रोण और कर्ण के दिव्य अस्त्रों से यह रथ बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। इसे तो मैंने और हनुमान जी के संकल्प ने थाम रखा था। यहां अर्जुन का अहंकार टूट गया। हम भी अपनी सफलता का श्रेय खुद लेते हैं, पर हमें पता नहीं कि पीछे से कौन सी ईश्वरीय शक्ति हमें थामे हुए है। अनहंकृति का अर्थ यह स्वीकार करना है कि प्रभु, जो भी अच्छा हुआ वो आपकी कृपा से है, जो बुरा हुआ वो मेरी भूल है।
आज के परिवारों के टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं क्यों झुकूं? मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला? मेरे भाई, जहां अहंकार होता है वहां प्रेम कभी टिक नहीं सकता। जैसे मोर देखने में सुंदर होता है और उसकी आवाज मीठी लगती है, पर वह सांप यानी अहंकार को खा जाता है, वैसे ही हमारा सुंदर दिखने वाला व्यक्तित्व अगर अहंकार से भरा है तो वह हमारे सारे गुणों को खा जाएगा। अहंकृति का गुण आपको हल्का कर देता है। आप दुनिया के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और परमात्मा के साथ बहना शुरू कर देते हैं। अहंकृति रातों रात नहीं आती, इसके लिए व्यवहारिक अभ्यास करने होंगे। क्या अभ्यास करने होंगे? पहला है क्रेडिट देना सीखें। जब भी कोई आपकी तारीफ करे उसे तुरंत अपने गुरु, अपने माता पिता या भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। कहें यह उनकी कृपा है। दूसरा है सेवा का भाव। ऐसे काम करें जिसमें आपकी पहचान गुप्त रहे। गुप्त दान और निष्काम सेवा अहंकार की कमर तोड़ देती है। और तीसरा है अपनी सीमाओं को पहचानें। रोज याद करें कि एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। शमशान की राख किसी का मैं नहीं पूछती। और चौथा अभ्यास है नाम जप करना। जितना ज्यादा आप भगवान का नाम लेंगे, आपका मैं उतना ही माधव में विलीन होता चला जाएगा। इसलिए भगवान का नाम निरंतर रोज लें। रोज 10 मिनट कम से कम अपनी आसन पर बैठें और प्रभु का नाम जप करें। दोस्तों, जब बांसुरी अंदर से खाली होती है तभी उसमें से मधुर संगीत निकलता है। अगर बांसुरी अपने भीतर कुछ भर ले तो वह बेसुरी हो जाएगी। हम भी अपने भीतर से मैं को निकाल देते हैं, फिर देखिए परमात्मा हमारे जीवन में कैसा संगीत बजाते हैं। दोस्तों, आज से संकल्प लें, मैं करता नहीं हूं, मैं केवल एक निमित्त हूं। और आज कमेंट में अपनी पूरी विनम्रता से लिखिए कि सब प्रभु की कृपा है। और अपनी वो एक बात लिखिए जहां आपको लगा कि आपके अहंकार ने आपका नुकसान किया है, ताकि हम सब एक दूसरे के अनुभव से सीख सकें। इसी के साथ आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।